हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए आंखें कोमलता से बंद करेंगे। गहरी श्वास लेंगे। ओम। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अपने मस्तिष्क को संदेश देंगे अगले 40 मिनट तक पूर्ण एकाग्र होके मैं अपना अध्ययन कर सकूं। धीरे धीरे टिमटिमाते हुए नेत्र खोलेंगे। आज आपने जो भी अध्ययन किया है ना, उसका एक प्रॉपर से चेक हो जाएगा कि आपको कितना अब तक समझ में आ रहा है। आप इसे एक टेस्ट मान लीजिए। मैं आपको यहाँ एक पैसेज दिखाने वाली हूँ, कॉम्प्रिहेंशन, जो कल आपने किया। मैं हिंदी में शो कर रही हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। पेपर पेन आप पहले लेके बैठेंगे। सभी लोग अपने पेपर पेन ले आए और मुझे एक बार ओके कर दें, या मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 7-2 हुए हैं। 7-3 पे आप इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को आज टाइम नोट करना है कि हम कितने समय में ये अपना टेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है मैं फिर से बता दूं, ये आपका आज एक टेस्ट है। आपको ये गद्यांश पढ़ना है। इसके प्रश्नोत्तर है नीचे, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अभी मैंने ये हिंदी में लगा रखा है। ध्यान से पढ़ेंगे, मैं स्क्रॉल कर दूंगी। उसके बाद हम नीचे जो प्रश्न हैं उनका आंसर, जो भी ऑप्शन है, आप नोटबुक में लिखते जाएंगे। ओरल नहीं करना है। ये आपका एक टेस्ट है जिससे पता लगे हम कितना समझ पा रहे हैं। पेपर पेन है सभी के पास। अब इसकी स्टडी शुरू कर दीजिए। ध्यान से पढ़िए।
आप बताइए, स्क्रॉल कर दूं मैं? इसका अध्ययन यस हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, अब ये देख लीजिए। हाँ बोलिए। ओके, ये आगे है। अब इसको एक बार पढ़ के प्रश्नों पे नज़र डालेंगे पहले सभी पे, फिर देखेंगे। मैं स्क्रॉल करती रहूंगी, आप कहें तो फॉन्ट छोटे कर दूंगी ताकि एक फ्रेम में सब नज़र आ जाए। छोटा तो नहीं। ठीक है, पढ़ लिया सभी ने। अब प्रश्न देखिए, पहला ये है, वापस से मैं दिखा दूंगी आपको ऊपर का कंटेंट भी। एक बार प्रश्नों पे अच्छी तरह नज़र डाल लीजिए। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, क्विकली आप इसको लिख सकते हैं। केवल प्रश्न को, आंसर आपको मिल जाएगा उसमें। फिर अगला प्रश्न है, फिर ये तीसरा है, अब आप एक बार फिर से पैसेज देखना चाहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन, ऊपर स्क्रॉल करूं। 3 प्रश्न देखे आपने, बिल्कुल फास्ट आपका वो होना चाहिए कि क्विकली आपको ही समझ में आ गए। 3 प्रश्न और इसका आंसर हमें उसमें से निकालना है। ठीक है, ये 3 पढ़े हैं आपने। स्पीड है आपकी इतनी अच्छी? और नहीं है तो ऑनेस्टली बताइए, धीरे धीरे मेंटेन करनी है, इसीलिए ये ऐसे टेस्ट आपका हर वीक लेना है। चलिए मैं निकाल रही हूँ। ये आपके 3 प्रश्न है ना, इनका उत्तर आप एक बार पैसेज में कंफर्म कर लेंगे। देखिए, ये तो मृत्यु वाला वर्ष आ गया। फिर फर्स्ट नोबेल नोबेल प्राइज का देखिए कहाँ। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? अब आ गई मैम। अब आ गई? ठीक है, अब बताइए आपको स्क्रॉल करके दिखा दूं मैं स्क्रीन? 3 प्रश्नों का आ गया समझ में? कैसे पता लगा आपको, बताइए। अभी तक जो 3 प्रश्न देखे उनके उत्तर मिल गए? ये मैंने सबसे इजी निकाला है, 5 पैसेज निकाल रखे हैं आज मैंने। ये आपकी स्पीड की बात है ना, अब देखना है कितनी अच्छी स्पीड है। अब आप खुद देख लीजिए, 150 क्वेश्चंस 3 आवर्स। ठीक है, पहला प्रश्न, मैरी क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार किस आयु में मिला? फिर दूसरा है, विवाह के कितने वर्षों बाद मैरी क्यूरी ने अपने पति को खो दिया? फिर मैरी क्यूरी को सोरबोन विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए किस बात ने प्रेरित किया? इनमें इनको वापस से आपको देखना हो तो बोलिए, मैं स्क्रॉल करूंगी, अदरवाइज आगे बढ़े। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़े या इन्हीं को वापस देखना है? बताइए, आप बोलेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो मैं स्क्रॉल करूँ आगे 4th क्वेश्चन के लिए। चलिए, ये है आगे, कैंसर के उपचार में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? अब है नेक्स्ट, यह गद्यांश मैरी क्यूरी को किस रूप में प्रस्तुत करता है?
स्वभाव से मिलनसार थी, विज्ञान के प्रति अटूट समर्पण था, भावनात्मक रूप से कमजोर थी, पति की मृत्यु के बाद निराश हो गई। ये आपका अंतिम प्रश्न है। एक पैसेज से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। मैं फिर से ऊपर स्क्रॉल कर दूं। ये देखिए, ये मैरी क्यूरी को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अच्छी तरह देख लिया। इसका उत्तर आ गया होगा, नहीं आया तो मैं वापस आपको पैसेज दिखाऊंगी, कोई इशू नहीं। आराम से देखिए, बार बार देखिए। फिर है, कैंसर के उपचार में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। ये सब जो पैसेज निकाले ना, ये आए हुए हैं पहले, तो आपको एक अंदाजा हो जाए कि अलग अलग सब्जेक्ट से कैसे कैसे पैसेज निकलते हैं, कॉम्प्रिहेंजन निकलते हैं। मैरी क्यूरी को सोरबोन विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए किस बात ने प्रेरित किया। 4 ऑप्शंस है। ठीक है, आप लोग एक बार अनम्यूट करके बोलेंगे तो मुझे पता लगेगा आप कंफर्टेबल हैं नहीं हैं। सीमा जी, मिश्री जी, अनम्यूट करके एक बार बता दीजिए। पहला नोबेल पुरस्कार किस आयु में मिला। अब ये आपका फिर से पूरा पैसेज है, एक बार इसको देख लीजिए। जो भी प्रश्न है उसके रेफरेंस को देखते हुए। मैम इसमें 16 का समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आया? चारों कौन सा? ये वाला, पहला नोबेल पुरस्कार किस आयु में मिला। अब इसमें देखिए, इनका जन्म कब हुआ। 36 मैम, क्योंकि 36। 44 में तो हाँ हाँ जी मैम, देखिए 1867 1911 में में तो दूसरा मिला था। नहीं, किस आयु में मिला, तो आपको निकालना होगा जन्म कब हुआ है 1867 में। हम्म और नोबेल प्राइज कब मिला। नोबल वाला कंफ्यूज हो रहा है, वो आई वाला तो आगे 39 आएगा उसमें। अच्छा, आपने वो अंदाजा ले लिया सारा दूसरे वाले में। इस नहीं वाले नोबेल निकाला था वाला देखिए 1911 में दूसरा मिला है, तो उससे पहले 36 वर्ष है, क्योंकि तब 44 वर्ष हो रहे हैं, बिल्कुल तो फर्स्ट का आंसर 36 वर्ष। ठीक है। अभी आप लिखिए, मैं सेकंड लास्ट में सबको सॉल्व करवा दूंगी, उससे पता लग जाएगा आपका कितना IQ EQ सब चल रहा है। ठीक है, लिखते जाइए नोटबुक में। 17 हो गया क्लियर, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। नहीं। आगे वाला, ये वाला भी हो गया। हम्म अब ये बताइए, ये वाला हो गया। यस मैम। यस मैम। ये भी इजी है और ये भी इजी है, ये भी हो गया। हाँ अब आगे यस का मैम। पैसेज लेते हैं, अपने अपने आंसर्स लिख के रखिए, लास्ट में इनको डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके। ये है आपका जॉन ड्यूई करके एक विचारक हुए हैं, उनका है। ध्यान से पढ़िए, पहले आराम से पढ़िए, अपना टाइम लीजिए। मैम ये दूसरा पैसेज है क्या। हाँ, 5 लिए हैं मैंने, आपकी पूरी अच्छी सी आज प्रैक्टिस हो जाए।
बस इतना सा ही है, ये हो जाए तब बता देना, मैं आपको प्रश्न दिखा दूंगी। मैम ट्यूशन दिखाओ। ठीक है। हो गया मैम। पहले लोग बच्चे के बारे में क्या सोचते थे? ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा, बच्चों पर किए गए प्रयोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें भी वही 4 ऑप्शंस है आपके पास। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही अभी? हाँ, अभी भी नहीं आ रही। आपको दिख रही है सीमा जी? यस मैम। आप एक बार लीव करके वापस ज्वाइन कीजिए, नेटवर्क इशू आपकी तरफ से है। एक बार लीव करके वापस से आ जाइए मीटिंग में। चलिए, तब तक आप देखिए इसको। क्लियर? आगे स्क्रॉल करती हूँ। मिश्री जी आएंगे, उनको वापस दिखा देंगे। कनेक्शनिस्ट विचार किस पर केंद्रित था? मिश्री जी, अब विजिबल है? अभी भी नहीं आ रही मैम। ये आपकी ऐप को आपको अपडेट करना होगा। मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? मैं भी नहीं दिख रही? नो मेरे मैम। इसका मतलब आपकी ऐप अपडेटेड नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या किया जाए? स्क्रीन देखे बिना तो कैसे हाँ करोगे टेस्ट? मैम, दिख रहा है मैम। अब दिख रही है? चलिए, वो वाला यस प्रश्न मैं मैम। वापस दिखा दूंगी, एक बार ये देख लीजिए। कनेक्शनिस्ट विचार किस पर केंद्रित था? 4 ऑप्शन है। गलतियों से बचना, शिक्षक प्रधान शिक्षा मतलब टीचर सेंटर्ड टीचिंग, लुकिंग फॉर करेक्ट एक्शंस सही क्रियाओं की खोज, और प्रयोगशाला परीक्षण। ये 4 ऑप्शंस रहेंगी। प्रश्न वापस देख लीजिए। कनेक्शनिस्ट आइडिया किस पर केंद्रित था? गलतियों से बचना, शिक्षक प्रधान शिक्षा, सही क्रियाओं की खोज, प्रयोगशाला परीक्षण। मैं पैसेज भी वापस एक बार दिखा दूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। मिश्री जी, आपने वो नहीं देखा था, इस वाले को वापस देख लीजिए एक बार। ठीक है, बच्चों पर किए गए प्रयोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब इन 2 प्रश्नों को हम एक बार वापस से उसमें देखते हैं। ठीक है, आप उत्तर ढूंढेंगे। अच्छा, 3 हो गए थे। ये तो इजी है, आ गया होगा। वापस एक बार देख लीजिए इसमें। अब तीनों प्रश्न आपके माइंड में हैं, चेक कर लीजिए इनको, क्रॉस चेक यहाँ पे। मैम ये स्क्रीन थोड़ी सी देर आती है फिर वापस चले जाते हैं। ये आपके नेटवर्क का इशू है, आपके यहाँ आज नेटवर्क की समस्या है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो एक काम कीजिए, मैं इसका फिर पीडीएफ ग्रुप में डालूंगी, तब आप इसको सॉल्व कर लेना। क्या किया जाए बताइए फिर? ठीक। या तब तक आप एक बार ऐप को अपडेट करने की कोशिश कीजिए, हो जाता है तो अच्छा है, वापस से ज्वाइन कर लीजिए। तीन प्रश्न देखे थे, उनका उत्तर मिला इसमें। आगे बढ़े, क्योंकि हर पैसेज में से 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है,
और ये तीसरा है। अब हम नेक्स्ट फोर्थ लेंगे। पहले बच्चों से कक्षा में क्या अपेक्षा की जाती थी? ठीक है, अब आगे वाला प्रश्न है, जॉन ड्यूई के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? ठीक है, ये कंप्लीट है, 5 प्रश्न हैं, हर पैसेज में से 5-5 निकले हैं, ये देख लीजिए। वापस से ऊपर कर दूं, सारे प्रश्नों का एक ओवरव्यू ले लीजिए। जॉन ड्यूई के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? इससे ऊपर वाला प्रश्न है, पहले बच्चों से कक्षा में क्या अपेक्षा की जाती थी? इससे ऊपर है, कनेक्शनिस्ट विचार किस पर केंद्रित था? बच्चों पर किए गए प्रयोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इससे ऊपर है, पहले लोग बच्चे के बारे में क्या सोचते थे? अब ये एक बार वापस इसमें देख लीजिए। आराम से अपना नोट कीजिए, प्रॉपर्ली समझ के आंसर देखिए और फिर लास्ट में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखाओ। ठीक, ये है पहला वाला। आगे करें स्क्रॉल, बोल देना आप। स्क्रॉल कर यस दूं? मैम आगे करो। यस मैम। अब ये है आगे वाला। आगे कर दूं? यस मैम। ये फोर्थ है। और ये फिफ्थ। मैम हो गई। हो गए? चलिए आगे वाला पैसेज फर्स्ट वाला ले लेते हैं, ताकि ऐसे रहेगा, आज हमने 3 कर लिए। मैंने पहले सेकंड वाला इजी था इसलिए वो ले लिया था। चलिए अब ये देखिए, थोड़ा सा हटके है लेकिन आ जाएगा समझ में, ध्यान से करेंगे।
यस मैम, हो गया। हाँ, ये लास्ट वाला पैराग्राफ अच्छे से देख लीजिए, फिर प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न दिखा दूं हम। विकासशील देशों की वर्तमान सामाजिक संरचना किससे पहचानी जाती है? ये हमारी 4 ऑप्शन, 2 ऊपर थी, वापस देख लीजिए। और 2 नीचे है। अब ये आगे वाला प्रश्न। आराम से देख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, प्रश्न लिख लेंगे तो फिर मैं वापस से जब ऊपर पैसेज दिखाऊंगी तो आपको इजी रहेगा रिकॉल करने में। आगे बढ़े, तीसरा प्रश्न देख के वापस एक बार पैसेज देख लेना। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का अर्थ है या एक बार पांचों प्रश्न देख लो। क्या होता है, प्रश्न पांचों देख लेते हैं तो फिर दिमाग में रहता है कि अब पैसेज में हमें किस दृष्टि से वापस नजर डालनी है। मध्यम वर्ग के विकास में बाधा डालने वाले कारक कौन से हैं? एक बार अंतिम प्रश्न भी देख लीजिए। अच्छा, इसमें भी 2 है, अब ध्यान से देखना। इस वाले प्रश्न में आपको 2 आंसर मिलेंगे, ठीक है? तो 2 आंसर चूज करके फिर यहाँ आपको पेयर बनाना है। अभी पेयर बाद में बना लेना, पहले प्रश्न को अच्छी तरह देख लो, 2 ऑप्शन को माइंड में रखो, फिर मैं वापस पैसेज स्क्रॉल करूँगी, वहाँ क्रॉस चेक कर लेना, फिर आंसर निकालना। एक नज़र लास्ट वाले पे भी डाल लीजिए। यह गद्यांश मुख्यतः किस पर केंद्रित है? किस टॉपिक पे बात हो रही है? आर्थिक विकास में द्वितीय सेकेंडरी रोल की हो रही है, या जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, उसकी बात है, आर्थिक वैश्वीकरण की क्या आवश्यकता है, मध्यवर्ती वर्ग के विकास के विकल्प की बात हो रही है। अब एक बार पांचों प्रश्न वापस से ऐसे देखते हुए चलेंगे, पैसेज को फिर पढ़ना एक बार ध्यान से, फिर अपने आंसर्स नोटबुक में लिखना, और लास्ट में हम इनको अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे आराम से।
जब भी प्रश्न वापस देखने हो आप बता देना, मैं स्क्रॉल कर दूंगी। क्वेश्चन। विकासशील देशों की वर्तमान सामाजिक संरचना किससे पहचानी जाती है? रूढ़िवादी, पारंपरिक वर्ग व्यवस्था, उच्च वर्ग का छोटा समूह, ग्रामीण वर्ग की विशाल जनसंख्या, बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग। फिर नेक्स्ट है, औद्योगिक देशों में लोगों को मध्यम वर्ग का दर्जा मुख्यतः किस कारण मिला? औपचारिक शिक्षा की वजह से, रोजगार उपलब्ध कराने वाले आर्थिक क्षेत्र, स्वरोजगार के क्षेत्र, विशेष अल्पसंख्यक पहचान। देखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का अर्थ है, वापस से चार ऑप्शंस देख लेंगे अच्छी तरह। नेक्स्ट देख लेंगे, मध्यम वर्ग के विकास में बाधा डालने वाले कारक कौन से हैं? दो है इसमें, तो चूज करेंगे कौन सा है। ठीक है, बाधा डालने वाले कारक कौन से हैं, ये ऑप्शन देखेंगे कौन सा पेयर मैच हो रहा है। इस तरह के भी पूछे जाते हैं मोस्टली। अब है नेक्स्ट, मुख्यतः ये गद्यांश किस पर केंद्रित है? आर्थिक विकास में द्वितीयक भूमिका, नौकरशाही के नियम, आर्थिक वैश्वीकरण की आवश्यकता, मध्यवर्ती वर्ग के विकास के विकल्प। ठीक है, पहले इसी को ही ले लेंगे या आप सीक्वेंस से चलें? मैरी क्यूरी वाला पहले ले लेते हैं, चलिए वहीं से स्टार्ट किया था। चलिए अब लेंगे हम, हो गए सभी के? कुछ छूटे तो नहीं? प्रश्न छूटे हैं क्या कुछ? नहीं, हो गया। कोशिश तो की, फिर आगे करते हैं। मिश्री जी अभी विजिबल है क्या? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। चलिए अच्छी बात है, दिख रही है। अब करते हैं इनको डिस्कस। सबसे पहला प्रश्न आया कि मैरी क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार किस आयु में मिला? तो इनको मिला था 1903 में, पहला मिला था। ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ। अब ये शायद है ना, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए शॉर्ट किया था तो वो कंटेंट आने से रह गया इसमें, तो आप इसमें नोट कर लेंगे 1903 में मिला था। ठीक है, अब इनका जन्म कब हुआ था? जन्म का ईयर है 1867, तो 67 से आप 1903 तक काउंट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को जॉइंट मिला था, हस्बैंड वाइफ को। तो मैम मेरा 36 वर्ष सही नहीं है क्या? 36 वर्ष सही है, 36 वर्ष सही होगा। क्योंकि मैंने ऐसा आइडिया लगाया 44 में उन्हें दूसरा मिला, उससे पहले जो नंबर 36 ही आ रहा था उसमें, तो ऐसे। हाँ नहीं नहीं, देखो ऐसा आपका आईक्यू काम देगा, इसीलिए ये वाली स्मार्टनेस इस पेपर में बहुत हेल्प करेगी आपकी। सही है, ए ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। विवाह के कितने वर्षों बाद मैरी क्यूरी ने अपने पति को खो दिया? तो इसमें ईयर मिला क्या आपको इस पैसेज में? 39। इसमें होगा आंसर 11 वर्षों बाद खोया था, तो इसमें अच्छा, 13। विवाह के। हाँ विवाह के, तो 1895 में इनकी शादी हुई।
ठीक है, 1895 में। और इसके बाद 1906 में डेथ हो गई हस्बैंड की। तो ये लिखेंगे, दोनों ईयर लिखिए। 1895 में मैरिज हुई है, 1906 में डेथ हुई है, तो आप काउंट कर लीजिए। बताइए क्या होगा आंसर? 11। 11, 11। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अब है, ये तो आ गया होगा, उसमें मिल गया था क्योंकि वहां पे, वारसा विश्वविद्यालय। यस, वहां पे एडमिशन नहीं मिला, इसलिए ए होगा। और ये भी आ गया था, उसी में इंक्लूडेड है। कौन सा तत्व? रेडियम। रेडियम। करेक्ट, मिश्री जी सही आ रहे हैं सब, रेडियम आ गया था। ये लास्ट वाला बताइए, क्या किया आपने? मैरी क्यूरी को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? विज्ञान के प्रति अटूट यस, समर्पण। ये वाला होगा, बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, ये वाला पैसेज ले लीजिए। बताइए, ये आपका फर्स्ट जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे ना, उसमें आएंगी ये सारी चीजें, आएगी। जॉन ड्यूई को वहां पढ़ने को मिलेगा आपको फर्स्ट यूनिट में। चलिए बताइए, पीपल यूज टू थिंक अ चाइल्ड वॉज, बच्चा क्या होता है भाई? अपने आप से कुछ सोच समझ नहीं सकता, यही बात आई ना उसमें। बच्चा अपने आप से, हाँ, कौन सी ऑप्शन दिया आपने? इसमें मैंने सब कुछ समझने में सक्षम है, तो टीचर पहले क्या ऑर्डर देते थे और उनको मानो, ऐसा था लेकिन ये उनका। सेकंड लाइन देखिए, पैसेज की जो सेकंड लाइन है ऊपर से, यह भी माना जाता था कि बच्चे स्वयं सोच नहीं सकते। हाँ। ये यहाँ हाईलाइट होगा कि सब कुछ समझने में, स्वतंत्र रूप से सोचने में अक्षम, मतलब अच्छा। डिपेंड है वो डिपेंड है, खुद पूरी तरह से सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा इसमें। बच्चों पर किए गए हाँ मैम, प्रयोग, बी किया था। बी किया था, ठीक है, गुड। बच्चों, देखिए इसमें है ना, कॉमन सेंस काम देता है और आपका लक काम देता है कि वहां मान लो किसी की साइंस है और साइंस का आ गया, तो बड़ा अच्छा रहेगा। और ये अलग अलग पेपर्स, सब्जेक्ट देखिए, पूरे 7 डेज चलते हैं ना एनटीए के पेपर्स, हमेशा डेज फिक्स रहते हैं। जिस दिन योगा होगा उस दिन ह्यूमन साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ये इस टाइप का ग्रुप अलग बनाते हैं। मैथमेटिक्स का ग्रुप अलग बनता है, साइंस का बनता है, ऐसे ऐसे अलग अलग स्लॉट मिलते हैं ना। अब पेपर फर्स्ट का सिलेबस सबके लिए सेम है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि डे 1 पे जो पेपर आया फिर वो बाद में वही आएगा, हर बार अलग अलग बनता है। इसलिए इसकी बुक बहुत मोटी होती है और योगा वाली जो पीवाईक्यू है वो कम होता है। तो ये आप अंतर समझ रहे हैं ना कि सबका अलग अलग बनता है डेली। तो उसमें इतने सारे पैसेज मिलेंगे, इतनी वाइड वैरायटी मिलेगी आपको करने के लिए, अगर आप एक गाइड या पीवाईक्यू की वो मंगवाओगे ना, तो उसमें देखोगे आप। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से करनी है चीजें। चलिए, बच्चों पर किए गए प्रयोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए क्या होगा? ये आएगा इसमें, क्या आएगा? ये आएगा। ये ए। आएगा। आपका भी यही है, सीमा जी बताइए। नहीं, शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण। टू टीच किड्स यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ठीक है, ए होगा। अच्छा। जो प्रयोग किए गए ना बच्चों के ऊपर, उनका उद्देश्य क्या था? बच्चों के ऊपर जो प्रयोग किए गए, बच्चे अनुभव, सोच और भागीदारी से बेहतर सीखते हैं, तो बच्चों को सेंटर में रखना है, यानी स्टूडेंट सेंटर हो गई अब स्टडी। तो ये उद्देश्य था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कनेक्शनिस्ट विचार, ये शायद इसमें आया क्या, पैसेज में इंक्लूड हुआ है क्या? ये नहीं हुआ था। नहीं हुआ ना, चलिए इसको छोड़िए अभी। ये मैं आपको पूरा एक बार फोटो क्लिक करके भेज दूंगी कंटेंट, इसको एक बार छोड़ेंगे। पहले बच्चों से कक्षा में क्या अपेक्षा की जाती थी? केवल शिक्षक पर। वो शिक्षक पे ध्यान दे, सी होगा, सही है, सी हाँ सही सी है। है। जॉन ड्यूई के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुभव व सोच। नहीं, ओनली बाय लिसनिंग टू टीचर्स। ये जॉन ड्यूई ने स्पेशली ये माना
कि जब वो टीचर को देखते हैं इसमें पैसेज में क्या है, एक बार और रीड कर लेते हैं। हाँ, यस सही है, बच्चे अनुभव, सोच और भागीदारी से बेहतर सीखते हैं। करेक्ट है, सही किया आपने। चलिए, ऐसे अपनी समझ को काम में लेते हुए करना है। मैं आज इसको डाल दूं क्या, आपके ग्रुप में डाल दूं इस पीडीएफ को? आप फिर इसमें 2 और है, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे खुद? यस मैम। यस मैम। खुद करेंगे। ये संडे तक का टारगेट रख के चलिए, उससे आपकी देखिए प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके कल डाल दूंगी, इसमें जो जो पार्ट रह गया ना पेस्ट होने से उसको ठीक करके डाल दूंगी। ठीक है, तो आज आपने ये ठीक है नया मैम। सीखा है। बाकी आप अगर बुक मंगवाते हैं तो बुक में देखिए पीवाईक्यूज इंक्लूड रहते हैं। ये वाली जो मैंने मंगवा रखी है, मैंने इंग्लिश मीडियम मंगवाई थी, आप अपने अकॉर्डिंग मीडियम हिंदी लेके जो भी मंगवाना चाहें। तो अलग से पीवाईक्यू की मंगवाएंगे तो उसमें कंटेंट नहीं रहेगा, बाकी यहाँ आपको पढ़ाया पूरी 10 यूनिट्स पढ़ाई जाएगी। तो बुक में भी कई बार गलत आ जाता है, मिसप्रिंट हो जाते हैं, आंसर सही नहीं होते हैं। तो वो फिर यहाँ पे आप जितनी पढ़ाई कर करके आप पूछोगे ना, तब आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस देखिए आप जितनी अच्छी मैम करोगे। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ, जैसे अभी मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती हूँ, पर एक बुक से कुछ भी नहीं आता। अब ये बुक मंगवा ले, इससे मैच होंगे सारे क्वेश्चन? कुछ भी नहीं कह सकते, बस इसमें पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है। नेट जो भी करता है, नेट जेआरएफ, उससे राज पूछो आपने कैसे क्लियर किया, तो पीवाईक्यू किए। कंसेप्ट समझो, पीवाईक्यूज अच्छा। करो। पहले जो आए हुए हैं ना पेपर्स, उनको जितना बार बार सॉल्व करोगे, आपकी एक तो स्पीड अच्छी होगी उससे। अभी आपने देखा कि मैंने आज 5 टारगेट किए थे, 40 मिनट में अगर हम्म, हम 5 करते तो आपकी स्पीड अच्छी थी। मतलब 25 क्वेश्चन ही तो करते आप 40 मिनट में, बिल्कुल। और हमने 3 डील किए। तो इस अनुसार अभी हमें बढ़ानी है। तो अभी तो ठीक है, हमने इस वीक ही शुरू किया है, तो आपको ये बढ़ाते हुए जाना है अब स्पीड को। एक्चुअली मैम क्या हुआ ना, मतलब एक बार में क्वेश्चन नहीं निकल रहा था, उसे 2 बार पढ़ने से वो क्वेश्चन निकल रहा है, तो वो स्पीड तो स्लो है ही, तो दिख ही रहा है। यही तो ट्रेनिंग देनी है आपको। ये ट्रेनिंग देने के लिए आज ये सेशन रखा कि आपको पता लगे कैसे पूछे जाते हैं, और ये आए हुए में से लिया है। ये कंटेंट आए हुए में से लिया है। तो जो भी प्रश्न करवाएंगे ना पीवाईक्यूज, वो वैसे ही रेडी होंगे। तो ये तो पेपर ऐसा है, इसमें आपकी जनरल नॉलेज भी देखी जाती है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे। अब आप 10th यूनिट पढ़ोगे, उसमें कमीशंस पूछेंगे। अब है कि विजिटिंग प्रोफेसर प्रेसिडेंट होते हैं, और शांति निकेतन एक्सेप्शन है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऐसी जनरल नॉलेज वाली बातें वहाँ पूछी जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान से इस पेपर को करना है, इंटरेस्ट से करना है। अखबार पढ़ते रहिए, थोड़ा अपडेट भी रहिए, और यहाँ जो भी पढ़ते हैं उसको उसी दिन रिवाइज कर लीजिए। कोशिश हमारी रहेगी, कोई दिन मिस हो जाता है, बाकी डेली आपको टाइम पे रिकॉर्डिंग भी दे देंगे। और इस पीडीएफ को मैं कल सुबह थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको 11 बजे तक मैं ग्रुप में डाल दूंगी। उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें कुछ एक क्वेश्चंस का मैटर आने से रह गया था, क्योंकि मेरे को एक स्क्रीन पे दिखाना था इतने से पे, तो थोड़ा छोटा करने के चक्कर में वो मिस हो गया था। तो मैं इसको, या फिर मैं फोटो क्लिक करके, बट मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक नहीं है, मेरे पास इंग्लिश मीडियम की है। तो आपके पास आप मंगवाएं तो अपना मीडियम आपका हिंदी है तो बिल्कुल मंगवा लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो लीजिए। तो आपको मैं बुक खरीदने की सलाह नहीं देती, मैटर यहाँ मिलेगा, पर पीवाईक्यू के लिए आपको वो तो मंगवानी पड़ेगी ना। जो पुराने पहले जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं ना, वो आप मंगवाना। जैसे योगा नहीं, में जैसे भी लिंक दी ऑनलाइन थी। किसी ऐप से नहीं मिल सकता? हाँ, ऑनलाइन एप्स है इसकी। और बाकी आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ सॉल्व कीजिए ऑनलाइन। वो तो बेस्ट है। यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, पता है ना आपको उसकी लिंक, उसको ओपन कीजिए। नहीं पता। मैं डाल दूंगी ग्रुप में, ठीक है? उसको ओपन तो एक कीजिए। मैम, मुझे उसके इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी चाहिए मुझे। अच्छा, आप इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में दूंगी कर रहे मैं। हो? तो वो तो वेबसाइट हाँ। से ले लो ना, यूजीसी की वेबसाइट से लो। सिलेबस तो पहले अब लेना है। वेबसाइट नहीं, वो मेरे को कोचिंग भी दी है मैंने, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस, वो वहां से कर लूंगी। ओके, ठीक है। तो आप वेबसाइट की वेबसाइट। लिंक मैं डाल देती हूँ अभी ग्रुप में। आप वहां से सब हम्म। निकाल सकते हो, और वहां पे दीजिए टेस्ट। ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं वहां पे। तो अभी जैसे मैंने करवाए, मैंने तो स्क्रॉल कर करके, आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल कर करके निकालना, मॉक टेस्ट दो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट की, उतनी अच्छी कमांड होगी।
और मिश्री जी आपको भी योगा के भी मिल जाएंगे वहाँ। एक बार हमारा सिलेबस कवर होने लगे तो वहाँ से करना, अदरवाइज वो प्रिंट वाली मंगवा लेना। उससे PYQ जितने करोगे ना उतना जल्दी आपका क्लियर होगा सब। और टाइम स्पीड का ध्यान रखो, टाइम अपनी स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बहुत मैटर करती है। चलिए आप करेंगे शांति पाठ। शांति पाठ के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए आंखें बंद करेंगे, गहरी श्वास लेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे।